नमस्कार दोस्तों, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समय है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। देखिए, आज हम इसी क्रम में बात करने वाले हैं वीआईपी पार्टी को लेकर। ठीक सुना आपने, मुकेश सहनी को लेकर, सन ऑफ मला। बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा, निषादों के बड़े नेता, मलाहों भी उनको अपना नेता मानते हैं। देखिए, हम आज मुकेश सहनी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुकेश सहनी की क्या रणनीति हो सकती है और जिस गठबंधन में रहेंगे उसको कितने सीटें मिल सकती है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, सन ऑफ मला मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सर्वोसर्वा है, सुप्रीमो है। और मुकेश सहनी के बारे में हम बातें करें उससे पहले आपको हम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लिए चलते हैं। ठीक सुना आपने, 2020 में मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे और एनडीए गठबंधन में उनको 11 सीटें दी गई थी, 4 सीटें जीतने में कामयाब भी रहे। और उससे पहले थोड़ी सी घटनाक्रम में जाते हैं तो आपको मालूम होगा, सन ऑफ मला मुकेश सहनी होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है महागठबंधन का, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी एकाएक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपा गया है, मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है, और कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर देते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद मुकेश सहनी 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ हो जाते हैं। बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें देती है और आपको बताते हैं 11 सीट में से 4 सीटें मुकेश सहनी जीत जाते हैं। और खुद मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ते हैं। लगभग 2000 वोटों के अंतर से चुनाव मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से हार जाते हैं आरजेडी के उम्मीदवार यूसुफ सलाउद्दीन के हाथों। और बाद में बीजेपी उनको एमएलसी बनाती है, एमएलसी बना के बिहार सरकार में मंत्री भी बनाती है। और आपको बता दें, मंत्री बनने के साथ साथ कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहता है। और मुकेश सहनी, देखिए, मुकेश सहनी गठबंधन में रहकर एनडीए गठबंधन में ही विरोध करते हैं और तमाम तरह के बातें होते हैं, घटनाक्रम होता है। और आपको बता दें, मुकेश सहनी एनडीए से अलग हो जाते हैं, मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ता है, एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और अब बड़ा सवाल है, 2020 में आप सभी ने देखे होइएगा, उसके बाद मुकेश सहनी महागठबंधन की तरफ रुख कर जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में रहते हैं और तेजस्वी के साथ घूम घूम कर चारों तरफ प्रचार करते हैं और महागठबंधन के तहत उनको 3 सीटें दी जाती हैं और तीनों सीट मुकेश सहनी हार जाते हैं। बड़ा सवाल है, अभी मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। और अब सवाल ये भी उठता है, क्या मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ रहेंगे? क्योंकि 1-2 रोज पहले आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ महागठबंधन में, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी गायब थे। बाद में हालांकि सूचना है कि वो दिल्ली में किसी काम से बाहर है। दोस्तों, अब मुकेश सहनी के बारे में हम आपको बता दें। देखिए, मुकेश सहनी के पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वाल्मीकि नगर में हुई और उन्होंने उस बैठक में बड़ा दावा ठोक दिया कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम सीटें बांटेंगे, सीटें लेंगे नहीं। बड़ा सवाल कर दिया। और महागठबंधन में तमाम घटक दल है, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, अभी 2-3 पार्टी हो, और उसमें पशुपति पारस की पार्टी आ रही है। तो देखिए, अब मुकेश सहनी के बारे में जो खबरें निकल कर आ रही है,
हालांकि उनके राजनीति में स्थिरता का अभाव देखा जाता है। मुकेश सहनी के सन ऑफ मला जो है, देखिए वो कभी एनडीए की तरफ रुख कर जाते हैं और कभी महागठबंधन में है, हालांकि महागठबंधन के साथ, लेकिन गाहे बगाहे उनका बयान देखते होइएगा सोशल मीडिया तमाम न्यूज प्लेटफॉर्म पर कि वो एनडीए की तरफ भी बयान देते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि सन ऑफ मला मुकेश सहनी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा है कि अगर हमको बीजेपी नरेंद्र मोदी हमको हमारे आरक्षण निषादों का आरक्षण दे देते हैं तो हम उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। बड़ी बातें इधर भी करो, इधर भी 60 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन जो देखिए सियासी हलकों से अंदर खाने से जो विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार सन ऑफ मला मुकेश सहनी को, आपको बता दें मुकेश सहनी को अब की बार महागठबंधन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को लगभग 15 से 20 सीटें मिलने जा रहा है, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि महागठबंधन में वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बड़ा सवाल है, क्योंकि मुकेश सहनी की राजनीति में स्थिरता का अभाव दिखता है। हालांकि अभी तेजस्वी के अगल बगल में ही बैठते हैं और 60 सीटों पर दावा ठोक चुका है। वो कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सन ऑफ मला मुकेश सहनी डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। निषादों का जो आरक्षण है उसको लेकर मुकेश सहनी बड़ा बीड़ा उठाए हुए हैं और कभी एनडीए की तरफ रुख रहता है तो कभी महागठबंधन के साथ। हालांकि अभी मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है, तो जो सियासी हलकों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार सन ऑफ मला मुकेश सहनी को, आपको बता दें कि लगभग 15 से 20 सीटें महागठबंधन में उनको मिलने जा रही है। तो मुकेश सहनी के बारे में बड़ी रोचक खबर निकल कर आ रही थी, तो हमने बताया। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।